मेजर और उसके बाद कर्नल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास भी। जनरल बिशंबर दयाल, जनरल साहब ये अग्नि 5 कहा जाता था, द यूएस एंड द रशियन एजेंसीज वर वर्किंग ऑन इट, मतलब 1970 से इस पे काम चल रहा था, मल्टी पे रखिए, बट भारत इसको अब अचीव कर पा रहा है। और ये जो MIRV है इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है इससे आप दुश्मनों, मतलब दुश्मन सोच नहीं सकता एंड यू विल बी एबल टू अटैक इट। जनरल साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं इस पे। जनरल साहब मल्टी प्लीज। जनरल देखिए ऐश्वर्या, पहले तो पूरा का पूरा जो मेरे से पहले वक्ता हैं, मैं कोई लेट ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की है, उन्होंने इसकी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ भारतीय DRDO के साइंटिस्ट को, जो कि क्योंकि देखिए हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है बहुत लंबी देर से चल रहा है, और इस खासकर टेक्नोलॉजी पे हम भी 2007-8 से, जब मैं कभी सर्विस में था तब से हम अग्नि 3 को अपग्रेड करने की बात कर रहे थे। पहले तो भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है चाइना के खिलाफ। देखिए हम कोई विनाशकारी शक्ति तो है नहीं, हम कोई एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस तो है नहीं, हम तो सिर्फ अपने यहाँ टेररिज्म और अपनी टेरिटरी के डिफेंडर्स हैं कि भाई हमारे साथ आप मत कीजिएगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा डेटरेंट है फॉर चाइना। जिस तरह चाइनीज मिसाइल जो थी उनकी रेंज में भारत के, बार बार बोलते थे भारत का सेंट्रल इंडिया आता है, चेन्नई तक मार है, ये है वो, वहां से ये तबाह करेगा। अब भारत की रेंज में पूरी की पूरी चाइनीज टेरिटरी है। पहली बात तो सब आपके आम दर्शकों को ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है, इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है, जैसे उन्होंने बताया कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक के एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो ओवर द होराइजन जो काम करते हैं रडार्स के थ्रू, ये मिसाइल उनको डिफीट कर सकती है। इसका मतलब ये मिसाइल जो टारगेट हम चुनेंगे उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर हमें किसी स्टेज पे ये लगता है कि इस किस्म की लड़ाई हुई भारत के साथ और हमें बीजिंग को उड़ाना है, तो हम बीजिंग को उड़ा देंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि भाई अफगानिस्तान में टेररिस्ट इस किस्म की हरकत करे जा रहे हैं, भाई नहीं मान रहे, तो हम कैपेबिलिटी है। देखिए किसी भी देश में जरूरी नहीं आपको लड़ाई लड़ना पड़े, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है आर्म्ड फोर्सेस की। आपने देखा ऐश्वर्या, हम सब ने कितनी बार डिबेट की है, दुनिया बहुत अनस्टेबल है, दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है, कहीं कोई शांति नहीं है, और UN बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है। ऐसे माहौल में अपने आप को सक्षम करना, अपनी सेनाओं को सक्षम करना, अपने देशवासियों को बताना कि आप बिल्कुल चैन से सोइए, हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, दुश्मन के पास जो है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमें अपने साइंटिस्ट को मुबारकबाद देनी चाहिए, DRDO के साइंटिस्ट को मुबारकबाद देनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के पास एक और वेपन आया है, बड़ी खुशी की बात है। और इसमें एक बात और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें ये नहीं कि भाई ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन की, हमें डेप्थ भी तो देती है ना। जरूरी नहीं कि हम हर एक चीज विंडो में लगा के और 7000 किलोमीटर रेंज अचीव करें, 3000 किलोमीटर रेंज अचीव करें। हम अपनी कंट्री की डेप्थ को, इंडिया के अंदर बहुत डेप्थ है, हम अपनी डेप्थ को यूटिलाइज करके पाकिस्तान, चाइना सबको एक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐश्वर्या, और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया आज के दिन, क्योंकि आज तो देश में पॉलिटिकल, ये सरकारें वो गिर गई, ये बन गया, उसमें छोड़ के आपने देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेचुलेशंस टू यू, एंड आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू द कंट्रीमैन। कर्नल साहब इरशाद अहमद जी, आ रहा हूँ, परेशान होंगे आप आज बहुत, आ रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। कर्नल साहब थैंक यू। ऐश्वर्या जी, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो तूर को मैं ये जरूर पूछूंगा, मेजर तूर ऑन एयर प्लीज, मेजर तूर को ये जरूर पूछूंगा, और आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। कहना क्या चाहते हो, सिंपल शब्दों में बताओ ना। मुझे लगता है आज भारत एक सीधी सीधी छोटी सी लाइन बोल रहा है, मत लेना पंगा, मत देखना इंडिया की तरफ बुरी नजर से। क्योंकि जैसा जनरल साहब ने भी बोला, बहुत बढ़िया बोला ना, कि हम तो भाई इसको इस्तेमाल करने वाली पार्टी है नहीं। सो जो हमारी इस मिसाइल को, हमारे इस रेंज को चैलेंज कर रहा है कि नहीं ये इससे ज्यादा इसका रेंज है, क्यों भाई तेरे को क्या फिक्र है, वो सिर्फ जो ज्यादा रेंज की जो बात है वो चाइना के रिसर्चर क्यों बोल रहे हैं, वाई इट इज चाइना ओनली। और मुझे एक बात बता दीजिए, आज अगर चेहरे उतरे हुए हैं, कृपया कर कैमरा फोकस करवा कर देख लीजिएगा,
तो कुछ ही लोगों के क्यों उतरे हुए हैं? आपके बोलते ही हंसने लगे अरे इरशाद वो ठीक है, अहमद जी। हंसना चाहिए। ले आइए ऑनर हमारे पाकिस्तान के गेस्ट, नहीं। इस्लामाबाद से जुड़ रहा है, कराची से जुड़ रहा है, I have इरशाद अहमद जी को जरा ले आइए। हाँ इरशाद जी मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा ऑन होते अगेंस्ट नहीं हूं, No, I know. लेकिन जी। अगर पसीना आ रहा है, माथा चमक रहा है, तो वो कुछ ही लोगों का क्यों चमक रहा है? जनरल साहब का क्यों नहीं चमक रहा? जनरल साहब कुछ कह रहे हैं, जनरल साहब का चेहरा क्यों ऑडियो चमक मत रहा डाउन है? करो किसी का। जनरल साहब कुछ कह रहे हैं Oh, क्या? yes, जनरल साहब let's सॉरी hear सर, यस जनरल। एक मिनट ऐश्वर्या देखिए, बात सुनो। आप अखाड़े में दो बराबर के पहलवान उतारा करो। आपने पाकिस्तान से किसी को ला के बिठा दिया, उसका लेना एक ने देना दो। उसके पास रोजमर्रा की अपनी जिंदगी चलाने को वो नहीं है सर। आप ला के मिसाइल पे उससे डिबेट करवा रहे हो। जनरल साहब डिबेट नहीं करवा रहा हूं। इज्जत होंगे आप, लेकिन जनरल साहब मैं आई वांटेड यू, नहीं, एक मिनट ऐश्वर्या, जनरल साहब आई टेक योर पॉइंट। आप लोग सिर्फ प्लीज ऐश्वर्या बोलिए ना जनरल साहब। नहीं ऐश्वर्या, चाइनीज एम्बेसी से प्लीज, चाइनीज एम्बेसी से बुलाओ ना, उनके मिलिट्री अटैची को बुलाओ, चाइना से कनेक्ट करो ना लोगों को। Yes. दैट्स द पॉइंट। चाइना That's the के point. साथ पंगा मत लेना, That's बहुत the point. पिटाई करते हैं आपकी फौज। Oh, में। yes, मैं कह रहा हूं आपने पिटाई चाइनीज खाई को हुई बुलाओ है। ना, चाइना वाले को बुलाओ हमारे सामने। इरशाद साहब सीपैक में आपने पिटाई खाई हुई है, इसीलिए आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मैं आपको मानता हूं, मैं आपको एग्री करता हूं, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान में चाइना से पिट चुके हैं, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं आपको सलाम बजाता हूं कि बहुत आपने हिम्मत दिखाई कि आप चाइना से पिटे हुए हैं। मत करिए इरशाद साहब अपनी कंट्री को इतना इंसल्ट। पिटे हुए वाली क्या बात हो गई? सुन रहा था नहीं पिटे हुए, मैंने तो जनाब बड़ी अच्छी बात करी कि जो हमारा दुश्मन है वो उसका चेहरा उतरा हुआ है। मैंने आपको तो नहीं बोला था, आप अपने आप बिदक पड़े। मेरे लिए बोला उन्होंने। अरे सर मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं सर, अरे आप मेरे भाई हैं, कैसे बात करेंगे जनाब आप मेरे भाई हैं, आप हमारे लिए सम्माननीय गेस्ट हैं, हमारे टीवी चैनल पर आप गेस्ट हैं। लेकिन ऐसा मैं हमेशा चाहूंगा कि आप अपने देश के लिए बोलें, लेकिन ये क्या तरीका है बोलने का कि आपने पिटाई खाई हुई है? लेकिन ये तरीका ठीक है जब आप क्यों कन्फ्यूज कर रहे हैं? इन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी सर कि कुछ कर पाएंगे, ओके और वो भी खत्म हो गई है इनकी उम्मीद। अब ये लेंगे चाइना की मदद, दिखाया करें और चाइना फिर से इन्हें अच्छा और रिलैक्स चर्चे में डुबाएगा। सुन लेते हैं मेजर साहब सुन लेते हैं। एक तो वैसे ही जनरल साहब ने स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया कि यार ना 3 में ना 13 में वाई वी कॉल्ड देम चाइनीज, जो वहां पे स्पाई कर रहे थे समझने के लिए कि ये क्या है, क्या मिसाइल बना दी है उनको, बट द चाइनीज आर स्टिल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि आखिरकार व्हाट हैज इंडिया डन। यासीन में आ रहा हूं, यासीन ओके यासीन मलिक कुछ कह रहे हैं, कराची से लाइव है यासीन जी। यासीन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। बड़ी आसान सी बात है, Back on the Indo-Pak बोलने का branding. मौका देंगे हम भी, 2 पैनल के अगर लोग मौजूद हैं तो आसानी हो जाएगी। हमने बात इस अगर मुद्दे पे पकड़नी है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इंडिया स्टैंड कहाँ कर रहा है, तो बड़ा आसान सा जवाब है कि इंडिया जो हिंदुस्तान का इस टाइम विलन है, गुजरात का जो हीरो है, वो आपने मुसल्लत किया हुआ है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जो वेपन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, जो यासीन, वेपन का सबसे क्या ज्यादा बोलते काम कर रहा है, वो इस टाइम जो है हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है और अगली बार भी यासीन, सच्चा उम्मीदवार है। यासीन दैट्स द प्रॉब्लम। यासीन मैंने पूछा, एक सेकंड मेजर साहब आई अंडरस्टैंड योर डेस्परेशन यासीन, बट मेजर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं यासीन, आपको मालूम होता है, नहीं आपको मालूम होता है कि आपका प्रधानमंत्री है कौन? शहबाज शरीफ है कि नवाज शरीफ है कि उनकी बेटी हैं? अब अब मियाँ साहब तो हैं, कौन से मियाँ साहब हैं ये भी तो पूछ लीजिए। बड़े भाई छोटे भाई उनकी बेटी हैं, उन्होंने दूसरे मियाँ साहब को राष्ट्रपति बना दिया है, उन्होंने अपने बेटे को कुछ बना दिया। अंडरस्टैंड 2-3 सुनिए यासीन साहब, इट फील्स बैड यासीन, खराब लगता है। देखो 1-2 पर, अच्छा दैट्स द प्रॉब्लम, दुखती रख पे हाथ रखते बोलते, ओके अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपकी यार आपको भी मोदी फोबिया है, इट्स ओके। नो पाकिस्तान को मोदी फोबिया होना चाहिए, दैट्स ओके, यू कैन हैव दैट फोबिया यासीन। बट मैं आज किसी और टॉपिक पे डिबेट कर रहा था। आपको अगर पॉलिटिक्स पे डिबेट करनी है यासीन, बगलें झांकते हुए रहोगे मेरे भाई। अगर मैं पॉलिटिक्स पे बात करने लगा तो अपने देश की राजनीति पे तो आप बेहतर जानते होगे मेरे से, आपको खुद अपनी हालत बेहतर पता है। देन लेट्स नॉट गो देयर, होल्ड